पर्दे के पीछे चलने वाली कूटनीति सिर्फ शांति के लिए नहीं होती है, बल्कि कई दफा उसका मकसद दुश्मन की तबाही होता है। पश्चिमी एशिया के भूगोल को हमेशा के लिए बदलने की साजिश रची जा रही है, जिसके लिए वॉशिंगटन और तेल अवीव मिलकर खतरनाक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, जिससे आने वाले कुछ घंटों में ईरान की जमीन पर बारूदी भूचाल आ सकता है, जिससे झटके पूरी दुनिया महसूस करेगी। क्योंकि अरब में अमेरिका सबसे बड़ा ऑपरेशन कभी भी शुरू कर सकता है, जिसमें फ्रंट लाइन पर अमेरिका रहेगा तो सीक्रेटली प्रवेश करेगा इजराइल, जिसके मोसाद एजेंट अभी तक का सबसे बड़ा मिशन शुरू कर सकते हैं। अब अमेरिका फ्रंट लाइन पर आकर हमले करेगा और इजराइल युद्ध में सीक्रेटली प्रवेश करेगा। अगर अमेरिका आसमान से बम बरसाएगा तो इजराइल ईरान में घुसकर तबाही मचाएगा। अमेरिका की नेवल फोर्स हॉर्मुज की तरफ बढ़ेगी, जबकि इजराइल के मोसाद कमांडो बैते रहबरी पर कब्जा करेंगे। इस मुलाकात पर सबकी नजरें रहेंगी। इसमें 3 अहम मुद्दे हो सकते हैं। पहला मुद्दा ईरान से युद्ध, दूसरा मुद्दा अरब देशों की सुरक्षा, तीसरा मुद्दा लेबनान से युद्ध विराम। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा ईरान ही रहने वाला है, क्योंकि अमेरिका वहां हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान में इजराइल सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसके लिए मोसाद को टास्क दिया गया है। उसके एजेंट ईरान में घुसकर भारी तबाही मचा सकते हैं और उनके टारगेट पर ईरानी ट्रंक लाइन है, जहां वो विस्फोट कर सकते हैं। पहला टारगेट IG-89 गैस पाइपलाइन है, जो असलुयेह से तुर्की बॉर्डर तक जाती है। इसकी लंबाई है 1863 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है IG-83 गैस पाइपलाइन, जो साउथ पार्ट स्टेशन से तबरीज तक जाती है और इसकी लंबाई है 1267 किलोमीटर। इसके बाद मोसाद एजेंट गैस पाइपलाइन IG-8011 को तबाह कर सकते हैं, जिसकी दूसरी असलुयेह डिपो से तेहरान तक 1200 किलोमीटर की दूरी है। और चौथे नंबर पर आता है IG-84 पाइपलाइन। ये असलुयेह से इस्फहान तक गैस पाइप सप्लाई करती है और इसकी लंबाई है 1145 किलोमीटर। IG-81 पाइपलाइन असलुयेह से अस्तारा तक गैस सप्लाई करती है और इसकी लंबाई 1103 किलोमीटर है। इन सभी पाइपलाइन पर हमले करके मोसाद एजेंट ईरान में बड़ा गैस संकट पैदा कर सकते हैं। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले कहा था, ईरान को किसी भी परिस्थिति में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह करने के लिए इजराइल बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगा। इजराइल ने सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। इसके लिए 4 लेयर डिफेंस बनाया गया है। पहली लेयर में डिफेंस सिस्टम थार्ड और पेट्रियट लगाए गए हैं, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर करने के लिए तैनात है। दूसरी लेयर में इजराइल का सबसे विश्वसनीय डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की कई यूनिट लगाई गई हैं। डोम की रेंज 70 किलोमीटर है और इसके जरिए इजराइल शॉर्ट रेंज ड्रोन और रॉकेट इंटरसेप्ट कर सकता है। तीसरी लेयर में एरो का दूसरा और तीसरा वर्जन लगाया गया है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। ये मीडियम रेंज ड्रोन और मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है। जबकि चौथी और आखिरी लेयर में डेविड स्लिंग का एडवांस वर्जन लगाया गया है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ये ईरान के एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए अमेरिका का पहला लक्ष्य यूरेनियम पर कब्जा करना है। इसके बाद दूसरा लक्ष्य ईरान की मौजूदा लीडरशिप को खत्म करना है। तीसरा लक्ष्य ईरान में तख्ता पलट करके अपनी कंट्रोल वाली सरकार बनाना है और चौथा लक्ष्य ईरान के तेल गैस ठिकानों पर कंट्रोल करना है।